गाइस आज मेरा डे 3 है 21 डेज़ पढ़ाई करने के चैलेंज का। मैंने टॉपिक लिया है MPLRC का आबादी टॉपिक। अब मैंने आबादी एज अ टॉपिक क्यों लिया है, क्योंकि मुझे अभी कुछ दिन पहले असाइनमेंट मिला था कॉलेज से, उसमें यह टॉपिक इंक्लूडेड था और उस टाइम पे हमको इस टॉपिक पे पर्टिकुलर इतना कंटेंट नहीं मिला था। इस वजह से मैंने ये टॉपिक और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करी, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आ सकता है और एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए ये टॉपिक मुझे कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट लगा। और मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें देखे जो एग्ज़ाम में आ चुके थे। वो क्वेश्चंस थे जैसे व्हाट इज़ आबादी, डिस्कस अबाउट द, पहला क्वेश्चन मैंने देखा था कि व्हाट इज़ आबादी, दूसरा क्वेश्चन मैंने देखा डिस्कस अबाउट द डिस्पोजल ऑफ आबादी साइट्स एंड द राइट्स ऑफ पर्सन होल्डिंग हाउस साइट्स इन आबादी। या तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है या अलग अलग। अब मैं अपनी पर्सनली एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग कैसे करती हूँ, मैंने उस पैटर्न से ही इसको लिखा है ताकि मैं एग्ज़ाम में सिर्फ एक बार इसको रीड करूँ और चले जाऊँ। तो मैं सबसे पहले हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि जो एग्ज़ामिनर मेरी कॉपी चेक कर रहा है उसको कहीं ना कहीं दिमाग में ये आइडिया हो जाए सिर्फ मेरा सिनॉप्सिस देखकर कि मुझे उस टॉपिक के बारे में आता है। सिनॉप्सिस में मैं मेनली इंक्लूड करती हूँ मेरे हर टॉपिक में इंट्रोडक्शन, उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड डेफिनेशन, उस टॉपिक के रिलेटेड प्रोविजंस। जैसे यहाँ पे 243 रिलेट कर रहा है 244, 245 और 246। अब हम बात करते हैं, हाँ, इंट्रोडक्शन को मैंने शॉर्ट एंड स्वीट रखना ही अच्छा समझा ताकि मुझे वो इंट्रोडक्शन वहाँ पर याद भी रहे और वो सिंपल हो। जैसे आबादी का सिर्फ मैंने एक सिंपल सा मीनिंग सर्च किया जो कहता है कि आबादी का मतलब होता है एरिया। आबादी की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2(1) में MPLRC में, और 2018 के अमेंडमेंट के बाद आया। अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन में क्या है। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन रीड करूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है रीड करने से समझ आता है। तो आबादी मीन्स द एरिया रिजर्व फ्रॉम टाइम टू टाइम इन अ विलेज फॉर द रेसिडेंस ऑफ द इनहेबिटेंट्स देयर ऑफ फॉर पर्पस एंसिलरी देयरटो and any other cognate variation of the expression such as village site or गाँव सदन shall also be construed accordingly। इसकी डेफिनेशन रीड करके मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई, जैसे कि ये उस एरिया की बात हो रही है जो एरिया रिजर्व किया जाता है टाइम टू टाइम और उसका पर्पस एंसिलरी होता है। एंसिलरी पर्पस का मतलब होता है जैसे राइट टू वॉक, राइट टू मतलब जैसे पानी भरने का राइट, वहाँ पे चलने का राइट, राइट टू फिल वाटर फ्रॉम टैंक्स, वॉल्स, वेल्स एक्सेट्रा। इसके बाद इसमें दो मेन चीज़ें याद रखनी है, विलेज साइट और गांव सदन। ये क्यों याद रखना है, क्योंकि काफ़ी सारी जुडिशरी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन आबादी, तो आंसर होता है विलेज सदन और गांव सदन। अब हम देखते हैं सेक्शन 243 आबादी। ये कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 243 ऑफ MPLRC where the area reserved for abadi is in opinion of the collector insufficient, he may reserve such further area from the unoccupied land in the village as he may thinks fit. Where unoccupied land for the purpose of abadi is not available, the state government may acquire any land for the intention of abadi, for the extension of abadi। अब ये ऐसा कह रहा है कि जो भी एरिया होता है वो कलेक्टर को अगर इनसफिशिएंट लगता है तो वो उस एरिया को आबादी एरिया बोल सकता है, बना सकता है। पर अगर स्टेट को कोई एरिया ऐसा लगता है कि ये इनसफिशिएंट है और इसको हमको आबादी का एरिया बनाना चाहिए, तो स्टेट उसके लिए कंपनसेट करता है। तो स्टेट कंपनसेट करता है किस रूल के हिसाब से, तो ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 number 30 of 2030 shall apply to such acquisition and compensation shall be payable for the acquisition of such land in accordance। सेक्शन 244 डिस्पोजल ऑफ आबादी साइट्स। अब इसको चेंज कर दिया गया है अलॉटमेंट ऑफ आबादी साइट्स में, और ये सेक्शन मेनली बात करता है, ये 2018 में अमेंडमेंट के बाद इसको चेंज किया गया है, और ये सेक्शन बात करता है अकॉर्डिंग टू अमेंडेड प्रोविजन सब्जेक्ट टू रूल्स मेड इन द बिहाफ ऑफ तहसीलदार शैल अलॉट आबादी साइट्स ऑन लीज इन द आबादी एरिया। कुछ भी नहीं है इस सेक्शन में, वो सिर्फ इतना सा बता रहे हैं कि तहसीलदार के पास ये पावर होता है कि वो आबादी की जो साइट्स है वो लीज पर दे सकते हैं। सेक्शन 245 राइट टू होल्ड हाउसेज साइट फ्री ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये बात करता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो आबादी साइट्स पर रह रहे हैं बट उनको लैंड रेवेन्यू नहीं पे करना है। तो सिंपल से दिमाग में रखना है कि जो लोग any building sites of reasonable dismission is the abadi which is held by kotwar or by a person who holds land or
who works of an agriculture artisan, agriculture labor should not be liable to payment of land revenue. हमें 3 लोग याद रखने हैं, कोटवाल, एग्रीकल्चर आर्टिसन और एग्रीकल्चर लेबर. इन्हें लैंड रेवेन्यू पे करने के लिए लाइबल नहीं माना जाता है. 246 बात करता है राइट ऑफ पर्सन होल्डिंग हाउस इन आबादी. किसका राइट, मतलब राइट क्या होता है एक पर्सन का जो आबादी साइड में हाउस होल्ड करते हैं. तो सिंपल सा है कि कोई भी पर्सन who lawfully holds any land as house site in the Abadi immediately prior to coming into the force of MPLRC 2018 shall be a भूमि स्वामी. मतलब जैसे ही 2018 के अंदर ये अमेंडमेंट हुआ उसके तुरंत इमिडिएटली वो इंसान जो लॉफुली एक लैंड होल्ड करता है उसे भूमि स्वामी कहा जाएगा. तो फिर अब देख लेते हैं कि डे 3 में मैंने क्या पढ़ा. मैंने पढ़ा आबादी 2A में दिया है 243 सेक्शन, 244 सेक्शन, 245 सेक्शन और 246 सेक्शन, जिसमें मैं पढ़ा आबादी, डिस्पोजेबल ऑफ आबादी, राइट्स ऑफ पर्सन होल्डिंग लैंड एज आबादी और हु इज़ नॉट लाइबल टू पे द लैंड रेवेन्यू. मैंने इसके स्टिकी नोट्स बनाए.